हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल फॉर 22 सितंबर 2023। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। तो बिग प्लेयर डेटा की बात करें तो देखो, कैश मार्केट में बिग प्लेयर यानी FIS ने 3000 करोड़ की सेलिंग की है एंड DIS ने 1100 करोड़ की बाइंग की है। तो काफ़ी अच्छा फॉल आज आपने देखा होगा बैंक निफ्टी में स्पेशली। एंड अगर हम बात करें FI इंडेक्स फ्यूचर, तो इंडेक्स फ्यूचर में इन्होंने सेल करके गए आज भी, है ना। तो स्लाइटली जो लेवल आज हैं उनका ब्रेकडाउन तो होना चाहिए, है ना। एंड अगर बात करें FIS स्टॉक फ्यूचर में भी इन्होंने सेलिंग की है, तो दो जगह सेलिंग है। एंड अगर बात करें निफ्टी में, इन्होंने काफ़ी बड़ी ऑप्शन में सेलिंग की है। अब ऑप्शन में सेलिंग या तो हो सकता है कि हेज कर रखा हो, कि कॉल भी सेल कर रखा हो, बाय और पुट भी सेल कर रखा हो, ठीक है। या फिर ये भी पॉसिबल है कि इन्होंने पर्टिकुलर एक डायरेक्शन को सेल कर रखा हो, ठीक है। तो अगर पर्टिकुलर लाइक अगर इन्होंने पुट सेल कर रखा है, ठीक है, तो मार्केट ऊपर जाएगा या फिर साइड वे रहेगा, ठीक है। और अगर इन्होंने कॉल सेल कर रखा है तो फिर मार्केट ट्रेंडिंग वे में डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। बट अगर आज की अगर हम बात करें तो या तो ये जो सेलिंग है ये या तो अगर वन साइडेड होगी तो इन द मनी में होगी। इन द मनी मतलब कि 19,750 पे मार्केट बंद हुआ है, तो अगर इन्होंने कॉल सेल कर रखा होगा तो 19,600 का कॉल सेल कर रखा होगा, ठीक है। और अगर वन साइडेड पुट सेल कर रखा होगा तो 19,800 या 900 का पुट या 20,000 का पुट सेल कर रखा होगा, ठीक है, क्योंकि वहीं इनको ज़्यादा बेनिफिट होगा वन साइडेड होगा तो। और अगर हेज होगा तो दोनों को इन्होंने सेल कर रखा होगा, तब मार्केट में मूवमेंट आपको ज़्यादा बड़े मूवमेंट नहीं होंगे। मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा एंड बीच में कंसोलिडेट करेगा, ठीक है। तो बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी में ऑप्शन में बाइंग कर रखी है 2754। तो आपको कल एक मूवमेंट बैंक निफ्टी में फिर देखने को मिलेगा, आइदर इन अपवर्ड डायरेक्शन और इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। बट हाँ, यहाँ पर एक मूवमेंट, ट्रेंडिंग मूवमेंट आपको बैंक निफ्टी में ज़रूर देखने को मिलेगा। फिन निफ्टी की बात कर लेते हैं। फिन निफ्टी में 1200 करोड़ की सेलिंग कर रखी है, तो ये थोड़ा या तो इसको हेज कर रखा होगा क्योंकि ऑलमोस्ट स्टॉक सेम है ना। एंड मिड कैप इंडेक्स की बात करें तो 425 करोड़ की मिड कैप इंडेक्स में भी इन्होंने बाइंग कर रखी है। तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा और यहाँ पर भी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेगा, क्योंकि इनकी प्रीमियम एज़ कम्पेयर टू निफ्टी कम हो जाती है ना। बट हाँ, अगर हम बात करें बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी की अब एक्सपायरी जो होगी वो वेंसडे को नहीं होगी, थर्सडे को होगी, है ना, क्योंकि मंथली एक्सपायरी थर्सडे में होंगी और निफ्टी की भी थर्सडे में होंगी। तो यहाँ थोड़ा सा चीज़ें देखना कि बैंक निफ्टी में आपको कल एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है ना। बात कर लेते हैं स्टॉक फ्यूचर की। तो स्टॉक फ्यूचर में अगर बात करें तो 856 करोड़ की यहाँ पर भी बाइंग कर रखी है इन्होंने। और स्टॉक ऑप्शन की बात करें, सॉरी, सेलिंग कर रखी है और यहाँ पर भी सेलिंग कर रखी है। तो ये छोटा अमाउंट है। सबसे जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो अमाउंट है वो है इंडेक्स ऑप्शन में। तो अगर आप बाइंग टाइप की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो बैंक निफ्टी में बनाना, और अगर सेलिंग टाइप की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो कल के लिए निफ्टी में आप बना सकते हैं, ठीक है। सेलिंग मतलब नेकेड सेलिंग नहीं, आयरन फ्लाई बना रहे हैं या फिर आयरन कंडोर बना रहे हैं या कैलेंडर बना रहे हैं, तो इस टाइप की स्ट्रेटजी वर्क करेंगी निफ्टी में। और अगर शॉर्ट, है ना, और अगर बैंक निफ्टी में कर रहे हैं तो इन्हीं का लॉन्ग वर्जन जो रहता है वो आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो दैट्स डेटा आपका वोलेटिलिटी जो मिलेगी बैंक निफ्टी में मिल सकती है कल भी। निफ्टी की बात कर लें तो निफ्टी चार्ट पे देखो, ये लास्ट जो 1 आवर की कैंडल्स हैं एंड लास्ट 4 आवर्स ऑलमोस्ट मार्केट एक ही रेंज में रहा, ठीक है। ये काफ़ी छोटी रेंज है, 700 ऊपर 760 के अराउंड है एंड नीचे 730 के अराउंड है। इस रेंज में ही ऑलमोस्ट रहा एंड क्लोजिंग भी यहीं दिए। तो कल केवल हमें वेट करना है कि कौन सा लेवल ब्रेक होता है। अगर ऊपर वाला लेवल ब्रेक होता है तो फिर हम इस लेवल, और यहाँ पर क्या एसएल काफ़ी छोटे मिलेंगे, ठीक है। एसएल कितना होगा, 19,730 रुपये या 25 लगा लेना, है ना। तो अगर ये ब्रेक होता है तो हमें 19,843 और फिर 19,961 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। अगर नीचे वाला लेवल ब्रेक होता है तो आपको 19,638 एंड देन 19,500 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अगर ये प्रॉफिट बुकिंग यहाँ रुक गई तो ठीक है ना, यहाँ रुक गई तो कोई दिक्कत नहीं है 640 के अराउंड।
क्योंकि 640 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जिसे ब्रेक करके ऊपर आया था। बट अगर इसके नीचे जाना स्टार्ट हुई तो 440 तक जाने के काफ़ी चांसेस रहेंगे, ठीक है, 19,440 तक। और उसके बाद फिर वही 250, ठीक है। तो काफ़ी स्पेस है नीचे भी, तो यहाँ सपोर्ट ले सकता है, या फिर कल ये हो सकता है गैप डाउन खुले, यहाँ से सपोर्ट लेना स्टार्ट करें एंड देन फिर मूवमेंट स्टार्ट हो, ठीक है। तो ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है कल के दिन के लिए, 19,638 एंड 19,843। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बैंक निफ्टी जब हमारा डिस्कशन हुआ था तब से ये बेरिशी शो कर रहा है। अभी इसके लिए नेक्स्ट सपोर्ट है 44,350 के अराउंड, है ना। उसके बाद 44,120 के अराउंड, ठीक है। तो ये दो इसके नीचे सपोर्ट है जहाँ तक ये जा सकता है। एंड अगर यहाँ से बाउंस करेगा तो 726, देखो ये छोटा सा लेवल है, 600 से आपको 726, ठीक है। ये दो लेवल अगर ऊपर का ब्रेक होता है तो फिर आप बाय कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 44,920 एंड देन 45,200 के अराउंड तक, ठीक है। नीचे के लेवल क्लियर हैं। अगर यहाँ ऊपर जाता है तो ये एसएल रहेगा, और अगर नीचे आता है तो ये एसएल रहेगा, ठीक है। तो एसएल भी आप यूज़ करना कल के लिए। और अगर जब भी एसएल हिट होगा दैट मीन कि मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस साइड की ट्रेड पिछले एसएल के साथ आप यूज़ कर सकते हैं, है ना। यहाँ अगर बात करें 19,750 के अराउंड मार्केट ने क्लोजिंग दी है, ठीक है। और यहाँ से अगर बात करें तो अब क्या मूवमेंट पॉसिबल है, 19,000 यहाँ पर अगर हम देखें रेजिस्टेंस 19,800 पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस है, बट यहाँ पर सपोर्ट भी है ना। अभी तक ये निकले नहीं है 23 लाख जो भी बैठे हैं। एंड उसके बाद अगर देखें तो 19,700 पर आप देखेंगे तो भी यहाँ पर भी सपोर्ट है, ठीक है। बट रेजिस्टेंस है, बट ऐसा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं है। सपोर्ट उसके कंपेयर में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट अगर 700 टूटा तो फिर 500 पर ही सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मिलेगा, ठीक है। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो हर लेवल पे रेजिस्टेंस है, 19,900 पे रेजिस्टेंस है, 20,000 पे रेजिस्टेंस है, एंड काफ़ी आगे तक रेजिस्टेंस है। तो कल मार्केट डिसाइड करेगा कि मार्केट अगर गिरता रहा, है ना, मानो मार्केट साइड में रहा और दिन भर साइड में रहा, तो फिर आपको एक लास्ट में अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है, ठीक है। अगर कहीं भी मार्केट होल्ड करेगा तो फिर आपको अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, है ना। बट अगर ऊपर जाके होल्ड कर रहा है, ठीक है, 850 के अराउंड होल्ड कर रहा है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है ना, वहाँ रेजिस्टेंस फेस करेगा तो नीचे गिर सकता है, ठीक है। यहाँ पर ही अगर रुका रहा जहाँ पे आज के लो के अराउंड या लो से थोड़ा ऊपर, तो फिर आपको एक अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा संभल के ट्रेड करना है ना। और यहाँ कॉल एंड पुट कहाँ आप बाय कर सकते हैं, तो देखो काफ़ी अच्छे लेवल है, 650 पर आपका कॉल बनेगा विद 30 पॉइंट एसएल, ठीक है, 650 पे। एंड उसके बाद अगर कॉल की बात करूँ तो आपका 500 पर कॉल बनेगा विद 40 पॉइंट एसएल। एंड ऊपर पुट की बात करें तो 850 के अराउंड पुट बनेगा विद 30 पॉइंट एसएल। एंड उसके बाद आपका 20,000 के अराउंड पुट बनेगा विद 50 पॉइंट एसएल, ठीक है। क्योंकि यहाँ से फॉल वापस अगर गिरेगा तो ये जो एसएल आपको गिवन है उससे 2 टाइम्स आपका टारगेट भी रहेंगे, ठीक है। तो उसमें में आप सोच सकते हैं यहाँ 2 लेवल पुट के और ये 2 लेवल कॉल के बन सकते हैं, ठीक है। एंड अगर बात करें बैंक निफ्टी में, तो बैंक निफ्टी ने काफ़ी ज़्यादा फॉल दिया है आज एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। निफ्टी 0.8% फॉल हुआ है एंड बैंक निफ्टी 1.6%, है ना, डबल फॉल हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 44,700, ठीक है, 44,700 पे अगर हम देखें 800 पे रेजिस्टेंस है एंड 45,000 पर ओरिजिनल रेजिस्टेंस है, दैट इज़ 636 लाख, ठीक है। यहाँ 45,000 पर रेजिस्टेंस नहीं बिल्ड है, 17 लाख का सपोर्ट बिल्ड है, एंड 44,500 पे 20 लाख का, ठीक है, 19 लाख का, देन 44,000 पे 20 लाख का। तो 3 सपोर्ट है आपके पास। एंड रेजिस्टेंस की बात करें तो इसके बाद आपके पास 45,500 पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, एंड फिर 46,000 पे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस हर 500 पॉइंट पे आपका रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना हुआ है। तो यहाँ पर अगर हम बाय करेंगे तो कॉल के चांसेस कहाँ मिलेंगे, कॉल के चांसेस आपको मिलेंगे
एक तो 44,500 पे, और यहाँ पर 150 पॉइंट का एस एल रहेगा, एंड देन 44,000 पे यहाँ पर आपका 100 पॉइंट का एस एल रहेगा, ठीक है। एंड पुट कहाँ बनेगा, तो पुट आपका जो बनेगा दैट इज़ 45,300, ठीक है। यहीं कहीं अगर मार्केट गया, क्योंकि कल यहाँ काफ़ी अच्छा सपोर्ट बिल्ड हुआ था ना, सपोर्ट लिया था मार्केट ने 300 पे, और आज ब्रेक करके नीचे गया है ना, तो अगर ऊपर जाता है तो यहाँ तो कंफर्म पुट बनेगा विद ज़्यादा 100 पॉइंट या 70 पॉइंट एस एल लेके चल सकते हैं, या 70 नहीं 90 पॉइंट एस एल है ना, 84 जो क्लोजिंग है उससे ऊपर एस एल होना चाहिए। एंड उसके अलावा आपका 45,000 पे साइकोलॉजिकल एस एल बनेगा, तो 950 के अराउंड एस एल होगा, और 45,070 पर आपका ये यहाँ पर ट्रिगर होगा आपका पुट, और ये आपका एस एल रहेगा, ठीक है। तो दैट्स द पॉइंट कि कहाँ आपका कॉल एंड पुट या ये ट्रेड इनिशिएट हो सकता है। अब अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो एज़ कम्पेयर टू सपोर्ट रेजिस्टेंस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि फॉल हो रहा है, जब तक फॉल रहेगा तब तक ये सिचुएशन दिखेंगी हमें ना। एंड जब फॉल रुक जाएगा तो हो सकता है वहाँ कंसोलिडेशन करे और उसके बाद बाउंस करे, ठीक है। तो 1-2 दिन हो सकता है, कल मॉर्निंग में आपको एक मूवमेंट मिल सकता है या 2:30 बजे, ठीक है। उसके बाद ओवरनाइट मत करना परसों के लिए और उसके अगले दिन के लिए, ठीक है। फिर 2 दिन मार्केट शांत रह सकता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा फॉल हो चुका, एंड फिर मार्केट साइड भी हो सकता है, ठीक है। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल का ब्रेकआउट हुआ है, ब्रेकडाउन हुआ है, तो कल निफ्टी कोशिश करेगा उन्हें रीअचीव करने की। तो अगर सक्सेसफुल रहा, अब रीअचीव करने के लिए कौन से पॉइंट है, 19,970 ये पॉइंट है जिसे निफ्टी को रीअचीव करना है। अगर कल कर लिया तो अच्छी बात है, अदरवाइज फिर ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन जाएगा, ठीक है। तो कल करेगा तो क्या होगा कि ये फेक ब्रेकआउट कहला देगा, है ना, कि कल वापस इसी लेवल पे आ गया ना। बट अगर कल नहीं किया तो फिर प्रॉब्लम रहेंगी, और फिर आपको काफ़ी अच्छा फॉल देखने को मिलेगा इन फ्यूचर। तो कल मार्केट के लिए या बुल्स के लिए एक वो रहेगा कि हाँ उन्हें ये रीअचीव करना है, ठीक है। इस चीज़ को थोड़ा सा माइंड में लेके चलना, ठीक है। ओके, और यहाँ पर अगर मार्केट आता है तो पुट वाले भी काफ़ी तैयार रहेंगे, यानी बियर भी काफ़ी तैयार रहेंगे सेल ऑफ के लिए, वो भी नहीं चाहेंगे कि मार्केट इसके ऊपर जाए, ठीक है। तो इस लेवल के लिए 19,970 के लिए असली फाइट होने वाली है, ठीक है। ओके, आई होप यहाँ तक क्लियर है। अगर क्लियर है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।